بعض लोग गलत पार्किंग की वजह से मुआशरे पर बोझ बने रहते हैं। ये जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी गाड़ी गलत पार्क करते हैं, चाहे बाइक हो, चाहे कार हो या कोई भी गाड़ी हो। इतना भी इनको समझ बूझ नहीं होती कि मैं जहाँ गाड़ी लगा रहा हूँ, गाड़ी पार्क कर रहा हूँ, वहाँ कोई दूसरा भी गाड़ी लगाएगा। तो गाड़ी गलत पार्क करने की ये जो आदत है हमारे मुआशरे में, ये पाई जाती है, जिसे नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत नुकसान भी हो जाया करते हैं। तो गाड़ी गलत पार्क करने के दो तरीके जो मैंने नोट किए वो ये कि गाड़ी ऐसे गलत पार्क की कि उसके बाद दूसरी गाड़ी पार्क ही नहीं हो सकती। यानी मिसाल है, एक साया है, दरख्त है, उस दरख्त के नीचे अगर आप सीधी सीधी बाइक्स लगाएं तो वहाँ 4 से 5 बाइक्स खड़ी हो सकती हैं। लेकिन एक साहब आए, उन्होंने आके अपनी बाइक ऐसे लगा दी। अब उसके बाद अब किसी की गाड़ी वहाँ खड़ी नहीं हो सकती। यानी जहाँ 5 बाइक खड़ी हो सकती थी, वहाँ ये बादशाह सलामत तशरीफ़ लाए, उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। या यहाँ कोई साहब आए और उन्होंने अपने आके कार खड़ी कर दी। अब वहाँ कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता। अगर तरीक़ेकार से बाइक लगाई जाए या तरीक़ेकार से गाड़ी पार्क की जाए तो दूसरों के लिए भी सहूलत हो जाती है और दूसरे लोग भी वहाँ बआसानी अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और गलत पार्किंग की एक मिसाल ये भी है कि दीगर गाड़ियाँ पार्क थी और एक साहब आए और उन्होंने आके अपनी गाड़ी ऐसे पार्क की कि अब जो उस तरफ जो गाड़ियाँ हैं उनका निकलना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अब ये साहब कहाँ हैं, अल्लाह बेहतर जाने। ये कहाँ गए किसी को नहीं मालूम। अब इनको कहाँ ढूंढा जाए कि साहब आप अपनी गाड़ी हटाइए, मुझे अपनी गाड़ी निकालनी है। अब जिन साहब को अपनी गाड़ी निकालनी है वो किसी मरीज़ की दवाई लेकर जाने वाले थे, या उन्हें कहीं इंटरव्यू देने जाना था, नौकरी लगनी थी, या उन्हें कोई इम्तिहान देने जाना था और उसका वक्त निकला जा रहा था, और आप चूँकि गाड़ी पार्क करके गए हैं और आपकी गाड़ी है और आपको पता ही नहीं, आपको परवाह ही नहीं है कि जिसकी गाड़ी आप फंसा कर चले गए हैं वो किस कदर तकलीफ़ में है, किस कदर आजमाइश में आ चुका है कि आपकी गलत पार्किंग की वजह से हो सकता है कि उसकी नौकरी लगने वाली थी वो ना लगी हो, उसका मरीज़ जो दवाई के इंतज़ार में था, आपकी गलत पार्किंग की वजह से वो बीमार जो है तकलीफ़ में मुब्तला रहा। अल्लाह महफूज रखे मुझे आपको, हो सकता है वो बीमार दुनिया से ही चला जाए दवाई ना मिलने की वजह से। हो सकता है जो ये पेपर देने जा रहे हैं उसका टाइम निकल जाए और ये बेचारे उस इम्तिहान में फ़ेल हो जाएं और उस इम्तिहान की बात अब दोबारा अगले साल आए और 1 साल इनका ज़ाया हो जाए। तो इसके अलावा भी बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं नुकसान की। अगर हम सब अपनी अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं और थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें कि ये जो मैं काम करने लगा हूँ इसकी वजह से किसी को तकलीफ़ तो नहीं होगी। मतलब इसकी परवाह ही नहीं है लोगों को कि मैं जो कर रहा हूँ इसकी वजह से किसी को तकलीफ़ होगी या नहीं होगी, ये तो हमारे दिमाग में आता ही नहीं है। मतलब अजीब ही हो गया हमारे दिमाग। तो हमारे दिमाग में आता क्या है? बेकार बातें, फजूलियात, गुनाहों की बातें। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। तो क्या ही अच्छा हो कि कुछ कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। ये फंसने वाली गाड़ी आपकी भी हो सकती थी, तो उस वक्त आपके क्या जज्बात होते। तो बराए मेहरबानी इस तरह की बातों का लिहाज रखा करें कि जब पब्लिक प्लेस पर आप अपनी गाड़ी पार्क करें तो इस अंदाज़ पर पार्क करें कि वहाँ जगह हो तो दूसरे लोग भी अपनी गाड़ी बआसानी पार्क कर सकें, या जगह ना हो तो ऐसी जगह पार्क करें कि किसी दूसरे गाड़ी निकालने वाले को आपकी पार्किंग की वजह से तकलीफ़ ना हो। तो अल्लाह पाक हमें अमल की सादत नसीब फरमाए। बात छोटी सी है लेकिन कोई आपको नहीं कहता और आपको भी एहसास नहीं है तो कोई बात नहीं, इस सिलसिले के ज़रिए ये बात हम अब तक पहुँचा रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको अमल की सादत नसीब फरमाए। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में।